हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय माता की दोस्तों। मेरे बच्चे से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरता गया तुम्हारी परेशानियां और बढ़ने लगी और मैं तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होने लगीं, चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलने लगीं, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगा, तुम्हारे परिवार में कलेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, पर तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के लोगों के सामने आए हुए सब कुछ देखा तुमने, जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था। और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे ना चाहने के बाद भी परिस्थितियाँ हमेशा खराब होती चली गईं। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि माता मैं बहुत परेशान हूँ, चीज़ें खराब भी हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं पाते। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था मेरे बच्चे। पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए, जिसकी वजह से तुम मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियाँ अभी भी ठीक नहीं हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा, एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल में, उन बात का कभी नहीं भरेगा मेरे बच्चे। पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो। तुम्हें पीड़ा मिल रही है तो यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बच गए मेरे बच्चे। और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाज़ा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है मेरे बच्चे। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पानी छूट गया था, पर तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनीय था मेरे बच्चे। वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए और तुम्हें हमेशा यही लगा कि माता इन समस्याओं का कोई हल नहीं है और तुम्हारी माता तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगी। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। आध्यात्म केवल यह नहीं होता कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का। तुम कभी चाह कर
किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं। किसी और को तकलीफ़ पहुंचाने का तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा कि मैं जैसे कर्म करूँगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि आज तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा मेरे बच्चे। पर तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी। अब रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया। तुम बहुत कुछ खोया है। तुम्हारी यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है मेरे बच्चे। तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई डुबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाना है कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, यह बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे तो नहीं बदल सकती, पर मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि तुम्हारी जो घटित हुआ है उसे तुम्हारे भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना से तुम्हें बचा लिया है। पिछले कई वर्षों से सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं आई है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा सकारात्मकता परिवर्तन भी लाया है। यह साल तुम्हारे लिए वह लोग, वह पड़ाव, वह सबक, बहुत कुछ सीखा गया है। तुम्हें और तुम्हारे आने वाले नए सुनहरे जीवन की एक बहुत मजबूत नींव रख गए हैं जिससे अब कोई नहीं हिला सकता मेरे बच्चे। किसी का भी षड्यंत्र तुम्हें नहीं हिला सकता। तो इसलिए अपना यकीन, अपनी हिम्मत मत हारो। अपने ऊपर यकीन रखो, अपनी इंसानियत पर यकीन रखो। जब तुमने इतना कुछ सह लिया तो अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करो, पर प्रार्थना करो, यकीन रखो, अपनी माता पर यकीन रखो मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी माता पर यकीन तो है। हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना मेरे बच्चे। यदि यह संदेश अब तक पढ़ रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि मैंने तुम्हें चुना है तुम्हारा एक सच बताने के लिए। इस सच को जानने तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसी बात छिपी है जिसे देख कर भी नहीं देख पाते, जान कर भी नहीं जान पाते, महसूस करके भी पता नहीं कर पाते। जिस प्रकार तुम्हें मेरी मूर्ति के अंदर एक शक्ति दिखाई देती है, लेकिन तुम जिस चीज़ का भास नहीं कर पाते कि कई चीज़ ऐसी हैं जिसमें शक्ति है लेकिन तुम्हें पता नहीं है या तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। उस शक्ति को महसूस करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि तुम उस शख्स को महसूस कर लोगे तो तुम मेरी शक्ति को भी समझ जाओगे मेरे बच्चे। पृथ्वी पर हर चीज़, पेड़ से पत्ते तक, पत्थर से समुद्र तक, हर चीज़ में एक शक्ति विराजमान रहती है और आज मैं तुम्हें उस शक्ति को
ज्ञात करूँगी और बताऊँगी। जिस प्रकार गंगा जल पवित्र होता है, तुम्हारे लिए बहुत ही पूजनीय है, उसी प्रकार गंगा जल के समान कोई तुम्हारा हृदय गंगा के समान मानता है तो तुम उसके अंदर इतनी ही शक्ति देखोगे जितनी कि गंगा के अंदर देख पाओगे। इसी प्रकार यदि तुम तुलसी के पत्ते की, तुलसी के पौधे की पूजा करते हो और उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हो, उसी प्रकार यदि तुम जैसे दीपक, केला, इसके साथ ही अन्य बहुत से पेड़ पौधे हैं जिसमें साक्षात शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। यही तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि उन पेड़ों में भी उतनी शक्तियाँ हैं जितनी कि एक तुलसी के पौधे में। यदि कुछ कमी है तो तुम्हारे विश्वास की कमी, कुछ कमी है तो तुम्हारे मानने की, और जिस दिन तुम यह मानने लग जाओगे उसी दिन तुम जितना मेरे सक्षम खड़े हो, किसी भी प्रार्थना को बोलते हो तो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होती है। उसी प्रकार पृथ्वी के साधारण जल एवं पौधे, वृक्ष से भी अपनी प्रार्थना को बोल कर देखो, मैं स्वीकार कर लूँगी, क्योंकि उस वृक्ष या उस मूर्ति में नहीं है, शक्ति तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे आस्था में, तुम्हारे विश्वास में। जिस चीज़ में तुम अपने विश्वास को मिला लोगे उसी चीज़ में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे हर कार्य को पूरा करने की ताकत वृक्ष के पत्ते पत्ते में है, विराजमान होगी। यदि तुम एक राह के पत्थर को भी ले जाओगे और उसको स्नान कर प्रतिदिन पूजा करोगे तो यह मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि उसमें मेरे समान शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यही बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, आज तक मैं कभी बता न पाई। और तुम्हें तुम्हारे जीवन में शक्ति तब महसूस होती है जब तुम महसूस करना चाहते हो। अब तुम्हें महसूस किसी भी पत्थर के जरिए हो, किसी भी पानी के जरिए हो या किसी मूर्ति के जरिए हो, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार, किस चीज़ में शक्ति प्राप्त हो रही है। और शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से ही उत्पन्न होती है। और यदि मंदिर में रखी हुई मूर्ति पर भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो स्मरण रखना मेरे बच्चे, शक्ति तब भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि मूर्ति में शक्ति ही नहीं होती, तुम्हारे विश्वास में होती है, जिससे तुम स्वयं उत्पन्न करते हो, क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है। दोस्तों, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, माता स्वयं आपका साथ देंगी। जो लोग कोशिश करते हैं माता स्वयं उसके पास होती हैं, उसको नए नए राह दिखाती हैं। ऐसी होती माता काली। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्तों।